गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक जीव विज्ञान के अंतर्गत अर्थात बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग जैव प्रक्रम में अमीबा में पोषण कैसे होता है इसको आज हम लोग जानेंगे। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए आज हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर में यानी अमीबा में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि पोषण क्या है, पोषण के कितने प्रकार हैं। तो आज हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। अमीबा एक कोशिक जीव है। तो पिछले क्लासों में अर्थात 9 क्लास में आप लोगों ने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक जिसका यानी ऐसे जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जबकि बहुकोशिक जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आज हम लोग एक कोशिक जीवों के अंतर्गत जो जीव आते हैं अमीबा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो आइए अमीबा में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम देखें कि अमीबा का जो नामांकित चित्र होता है, ये चित्र को सरसरी निगाह से देखें कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। देखें कि सबसे पहले यानी ये जाने कि अमीबा का आकार अनियमित होता है, कोई आकार इसका नहीं होता है। जैसे बना दें अमीबा हो गया, ऐसा ही है कि जिस प्रकार हम बना देंगे वो अमीबा ही होगा। क्यों? क्योंकि अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता है। तो ये अमीबा है। इस अमीबा में देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है, जलधानी है, कोशिका द्रव्य है, खाद्यानि है, खाद्यकण अर्थात यानी कुटपाद है। तो अमीबा हम देखते हैं कि यह जो यानी कि बहुकोशिक में जिस प्रकार जो अंग पाए जाते हैं उनका विशिष्ट यानी विशिष्ट कार्य होते हैं, जबकि अमीबा ऐसा नहीं है, क्योंकि अमीबा एक कोशिक जीव है और केवल इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। अर्थात जिस अंग से भोजन करेंगे उसी से निकाल देंगे। लेकिन मनुष्य में ऐसा कदापि यानी बहुकोशिक जीव में ऐसा कदापि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुकोशिक जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं, जबकि अमीबा एक कोशिक जीव है। अर्थात हम जानेंगे कि अमीबा में पोषण यानी अर्थात अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, जलधानी, कोशिका द्रव्य, खाद्यानि और कुटपाद पाए जाते हैं। यानी अमीबा जो होता है कुटपाद की सहायता से चलता है। जिस प्रकार हम लोग चलते कैसे, पैरों से, लेकिन भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं। जहाँ भी देखते हैं कि खाने का चीज़ है तो पकड़ लेते हैं, तुरंत डाल देते हैं मुंह में। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुटपाद होता है, कुटपाद की सहायता से चलता है और कुटपाद की सहायता से भोजन को भी पकड़ता है और साथ ही कुटपाद की सहायता से भोजन पकड़ करके और अपने अंदर ले जाता है। कैसे? कि जहाँ यानी कि खाद्यकण जैसे इसके संपर्क में आता है और जैसे संपर्क में आता है, जैसे हम लोग को मान लीजिए कि कोई खाना अगर अच्छा स्वादिष्ट आ जाएगा तो क्या करेंगे, हाथ से पकड़ेंगे बहुत माने अच्छे तरीके से ताकि छूटे नहीं। उसी प्रकार अमीबा में क्या है कि कुटपाद जो है कुटपाद की सहायता से चलता भी है और भोजन को भी पकड़ता है। और देखते हैं कि जैसे ही यानी खाद्यकण फूड पार्टिकल उसके संपर्क में आता है तो कुटपाद से धीरे 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 घेर लेता है। घेरने के बाद क्या करता है, यानी कि ऐसा घर ऐसे ही बना लेता है ताकि अमीबा यहाँ
आएगा तो कहीं भाग नहीं पाए, खाद्य कण जब आएगा तो भाग नहीं पाएगा, इसे पकड़ लेगा। अब पकड़ के धीरे 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 प्लाज्मा झिल्ली फट जाएगी और अंदर घुस जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे ही खाद्य कण संपर्क में आते हैं और कुटपाथ से घेर लेता है, घेरने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, अंदर चला जाएगा और फिर प्लाज्मा झिल्ली बंद। आप देखिए प्रोसेस में कि खाद्य कण जैसे ही अमीबा के संपर्क में आता है और कुटपाथ से धीरे धीरे क्या करता है, घेर लेता है। घेरने के बाद धीरे धीरे प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है और अंदर चली जाती है खाद्य कण। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि खाद्य कण यानी कोशिका द्रव्य में जब उसका भोजन का पाचन होता है और धीरे धीरे वितरित कर देता है, पूरे शरीर में वितरित कर देता है। और वितरित करने के बाद जो अवशोषित भोजन होने के बाद जो अनपचा भोजन बचता है, क्या करते हैं, सीधे प्लाज्मा झिल्ली यानी जिधर अनपचा भोजन संपर्क प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आएगा तो वहाँ फट जाएगा और उधर निकल जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए कि यानी कि अमीबा में क्या है, एक प्रकार का कुटपाथ जो होता है कैसा, अंगुली जैसा प्रवर्ध होता है, अंगुली जैसा। और अंगुली जैसा प्रवर्ध रहने के कारण क्या करता है, भोजन को कैच करता, पकड़ता है। तो यहाँ पकड़ता है और क्या होता है, यानी कुटपाथ भोजन को घेर करके, जैसे घेरा पकड़ा, और पकड़ने के बाद क्या होता है कि यानी खाद्यान्नी बना लेता है और स्वयं गायब, खाद्यान्नी बना लिया और कुटपाथ वहाँ गायब, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर में चला गया खाद्य कण। और साथ ही क्या आता है, कोशिका द्रव्य में जो पाचक एंजाइम होता है, पचाने वाला, जैसे हम लोग में भी पाचक एंजाइम होता है, वसा को पचाने वाला लाइपेज होता है, और ये लार में जो लार एमिलेज एंजाइम टाइलिन होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम होता है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। उसी प्रकार अमीबा में भी क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है। और पाचक एंजाइम क्या करता है, खाद्यान्नी में प्रवेश कर भोजन को पचाने का काम करता है। और यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही खाद्यान्नी कोशिका में भ्रमण करती है और भ्रमण करने के बाद क्या होता है, बचे हुए भोजन के कण विस्तृत कर देते हैं। विस्तृत करने के बाद देखते हैं यहाँ पे यानी धीरे धीरे खाद्यान्नी क्या होता है, घूमते घूमते यानी कोशिका के सतह से चिपक जाता है और चिपकने के बाद क्या होता है, अनपचा भोजन को बाहर निकाल देता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। यानी अमीबा जानेंगे कि एक कोशिक जीव है और एक कोशिक जीव होने के कारण यह अपना भोजन जो यानी बनाने पोषण जो करता है, यानी एक ही कोशिका, जिस कोशिका के द्वारा यह भोजन जाता है उधर से बाहर निकलता है। तो धन्यवाद। आज का क्लास अमीबा में पोषण, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक से यानी मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। पहले तो अमीबा एक कोशिक जीव में, लेकिन अब बहुकोशिक जीवों में यानी मनुष्य है, हम लोग में पोषण कैसे होता है इसको जानेंगे। और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यदि अच्छा हो तो कमेंट जरूर करें, साथ ही शेयर भी कर दें। धन्यवाद, बाय।